नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी यादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत है। इसी के साथ आपको बता दें, हरिद्वार की लक्सर में आयोजित होगा महापंचायत का कार्यक्रम। तो महापंचायत को लेकर तैयारियां पूरी, जहां पर महापंचायत में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत मौजूद रहेंगे। जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, अब महापंचायत को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां पर हरिद्वार के लक्सर में का आयोजन किया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आशा कार्यकर्ताओं का अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश ने समर्थन किया है। तो देखिए आप तस्वीरें, जहां पर आशा कार्यकर्ताओं का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। 50वां दिन उनके धरने का भी जारी है। और नहीं तो उनको जवाब देने की आवश्यकता भी है। मैं कोई ऐसी राजनीति नहीं करता कि जिस राजनीति को करने मुझे शर्म आए या बोलने में शर्म आए, लेकिन आप लोग इस बात के साक्षी है। सब लोग आज भी जवाब पूछने की आवश्यकता लोगों से। जब मैं सरकार में था तब भी इनकी मांगों को समर्थन किया था और इनकी जो मांगे थी, मैं उस समय भी हमने भारत सरकार को भी जो इनका प्रस्ताव था आशा कार्यकर्ताओं का, वो हमने कैबिनेट से पास करा के भारत सरकार को भेजा था और इनका जो मानदेय था वो पिछली सरकार में भी बढ़ाया गया था। लेकिन इस समय जो जनप्रतिनिधि है वो इनको गुमराह कर रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहे हैं, कहीं कहीं एक पत्र देकर, और केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आशा बहनों के साथ उनकी भावनाओं का खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी मांगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं इनके साथ हूँ। 20 तारीख तक यही बोला था सरकार को कि 20 तारीख तक हम चुपचाप अपने धरने पे बैठे रहेंगे। उसके बाद हमने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी और उग्र आंदोलन हमारा आज से सचिवालय में शुरू हो चुका है और अब हम जिला स्तर पे भी उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हमने 20 दिन का टाइम लिया था, तो 20 दिन हमने सांकेतिक धरना दिया यहाँ पे, है ना। और मैं अपने जनप्रतिनिधियों से कहना चाहती हूँ, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर हम लोग यहाँ से चुन के भेजते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी। मैं मानती हूँ कि एक जनप्रतिनिधि मानदेय नहीं कर सकते हैं, लेकिन सारे जनप्रतिनिधि मिलके एक बैठक तो कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ। आज भी जवाब पूछने की आवश्यकता। तो देखिए आपने किस तरह से तमाम मांग को लेकर ये तमाम आशा कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है और उनके प्रदर्शन का 50वां दिन है। बात अब हरिद्वार की, जहां पर हरिद्वार में 3 दिवसीय परिवर्तन यात्रा को लेकर जहां पर कार्यकर्ताओं और जनता में एक जोश का माहौल देखने को मिला है, तो वहीं कांग्रेस के 2022 के चुनाव के टिकट के दावेदारों ने भी अपने क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन दिखाने का भी प्रयास किया है और उसी शक्ति प्रदर्शन को लेकर फिलहाल कार्यकर्ताओं में अल्मोड़ा के, जहां पर जिले के प्रभारी और पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं और ऐसे में बिशन चुफाल ने सर्किट हाउस में जल संस्थान, स्वजल और जल निगम के अधिकारियों की बैठक की है। बैठक में हर घर नल हर घर जल योजना की समीक्षा भी हुई है, जिसके बाद बैठक में मंत्री ने कहा कि अधिकारी गुणवत्ता के साथ ही निर्माण कार्यों में भी तेजी लाएं। तो पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बैठक की है। तस्वीरें आप बैठक की देख पा रहे हैं, जहां पर जल निगम के अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता भी थे और क्षेत्र के भी कुछ जनता थी, तो उनकी समस्याओं का भी हमने अधिकारी के सामने समस्याओं का समाधान, उसका निराकरण किया। जो विभाग द्वारा हमने ये योजना हमारे जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी हमको साफ मिले और पानी मिले 55 लीटर पानी, ये हमारी योजना है। वहीं एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध की झील का जलस्तर बढ़ने से जन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए प्रदेश की सरकार ने टीएचडीसी को 830 आरएल मीटर पानी भरने की अनुमति भी दी गई थी। आज टिहरी बांध की झील का स्तर 829.50 आरएल मीटर तक पहुंच गया है
और अब सिर्फ 830 आरएल मीटर जलस्तर होने के लिए मात्र 50 मीटर बचा हुआ है। देखिए जलमग्न तस्वीरें, जहां पर बांध की झील का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और स्तर बढ़ने से तमाम जो लोग रह रहे हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए तस्वीरें, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जहां पर बांध की झील का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद वहां तमाम जो लोग आ रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में जो रह भी रहे हैं उनको भी काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो देखिए टेंट में पानी भरा हुआ है और ऐसे में पानी ही पानी चारों ओर दिखाई दे रहा है। तो जलस्तर बढ़ने से तमाम लोग परेशान हैं और परेशानी भरी ये तस्वीरें टिहरी से सामने आई हैं, जहां पर टिहरी में बांध की झील का जलस्तर बढ़ने के बाद पूरी ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है। तो बांध की झील का पानी देखिए लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में इसका पानी फिलहाल 829 आरएल मीटर तक पहुंच चुका है, जिसके बाद दिक्कतें सामने आ रही हैं। काफी पानी पानी चारों ओर सिर्फ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद तमाम जो लोग आ रहे हैं और रह रहे हैं वहां पर आसपास उनको काफी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां पर रुड़की के लक्सर में किसानों की महापंचायत आज है। शुगर मिल परिसर में महापंचायत होगी। राकेश टिकैत करेंगे महापंचायत को संबोधित। इसी के साथ बड़ी संख्या में किसानों की आने की उम्मीद भी लगातार लगाई जा रही है, जहां पर तीनों कृषि बिलों को लेकर विरोध हो रहा है और ऐसे में किसानों की समस्याओं पर फोकस रहेगा, ये भी कहना है। तो महापंचायत को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर महापंचायत का जो स्थल है जहां पर ये महापंचायत होनी है वहां पर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ऐसे में जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में महापंचायत हो रही थी और इसी कड़ी में अब उत्तराखंड में भी महापंचायत का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहां पर रुड़की में महापंचायत होगी। राकेश टिकैत जो है इस महापंचायत को संबोधित करेंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी संख्या में सभी किसानों के आने की उम्मीद भी है, ये भी जानकारी। इसी के साथ तीनों कृषि के तमाम जो बिल हैं उनको लेकर ये लगातार विरोध हो रहा है और देखिए काफी लंबे वक्त से ये विरोध जारी है। ऐसे में अब उत्तराखंड का रुख इस महापंचायत का, जहां लक्सर में किसानों की महापंचायत को लेकर आयोजन हो रहा है और सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में भारी संख्या में किसानों के आने की उम्मीद भी है और इसी को लेकर तैयारियां लगातार हो भी रही थी। तो लक्सर में देखिए महापंचायत होनी है, जहां पर राकेश टिकैत पहुंचेंगे, उनका संबोधन होगा वहां पर। इसी के साथ अलग अलग किसान संगठन जो हैं वो भी इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं स्थल की, जहां पर महापंचायत होगी और टेंट बाकायदा लगाया गया है और अच्छे से तैयारियां की गई हैं महापंचायत को लेकर और उम्मीद है कि भारी संख्या में तमाम किसान पहुंचेंगे। और ऐसे में देखिए कुछ किसान संगठन ऐसे भी हैं जो कि देर रात ही पहुंच गए थे इस महापंचायत में शामिल होने के लिए। पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर समेत अलग अलग जिलों में महापंचायत हो रही थी और देखिए अब महापंचायत ने रुख कर लिया है उत्तराखंड का, जहां उत्तराखंड के लक्सर में महापंचायत का आयोजन आज, जहां पर राकेश टिकैत का संबोधन भी होना है। वही बात है पौड़ी की, जहां पर अलकनंदा नदी पर बनी श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील में लगातार शव मिल रहे हैं। मंगलवार को भी एक शव मिला है, जिसकी सूचना कर्मचारियों ने पुलिस को दी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की मदद से टीम ने शव को झील से बाहर निकालकर पुलिस को सौंप दिया है। झील में अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए जहां पर पौड़ी की झील में शव मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जल विद्युत परियोजना के झील में शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने
एसडीआरएफ की मदद से शव को बाहर निकाला है। हालांकि इस शव की पहचान नहीं हो पाई है, अज्ञात ये शव बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार शव मिल रहे हैं इस झील में, उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है और इसी कड़ी में एक और शव मिला है, जिसके बाद से हड़कंप का माहौल फिलहाल पुलिस प्रशासन समेत इस इलाके में भी देखने को मिल रहा है। तो पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से शव को बाहर निकाला है। इसी में तो झील में देखिए लगातार शव मिल रहे हैं, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है और एक और शव मिलने के बाद से ही हड़कंप का माहौल बरकरार है। हालांकि प्रशासन लगातार जांच पड़ताल कर रहा है कि आखिर ये शव किसका है, इसकी पहचान हो रही है और कैसे ये शव झील में पहुंचा, इसको लेकर भी जांच पड़ताल का दौर लगातार जारी है। तो जल विद्युत परियोजना की झील में शव मिलता है और शव मिलने के बाद से हड़कंप का माहौल लगातार चारों ओर दिखाई दे रहा है। इसी में तो पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम की मदद के साथ ही शव को बाहर निकाला है। बात अब हमीरपुर की, जहां पर मामूली कासूनी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। बाद में मामला इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। तो वहीं इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं हमीरपुर के अरत्रा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए आप तस्वीरें, जहां पर मामूली से कासूनी को लेकर विवाद होता है और गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। हालांकि पुलिस को यह सूचना दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस युवक के शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव। और फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है सभी से। तो देखिए मामूली सी बात थी और मामूली सी बात इतनी बढ़ गई कि इसमें एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। तो दो पक्षों में मारपीट होती है और मारपीट इतनी बढ़ जाती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। इसकी सूचना हालांकि पुलिस को मिली है, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और कार्रवाई का दौर भी पुलिस का जारी है। तो हमीरपुर के अरतरा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। मौदहा थाने के अतरा गांव में राधे श्याम का मोबाइल थाने के ही एक हिस्ट्री सीटर है मनोज द्वारा छीन लिया गया था। इसकी शिकायत वो लोग किए। इस पे आज राधे श्याम के चाचा श्री राम को मनोज द्वारा गोली मार दी गई, उनकी मृत्यु हो गई है। और इस संबंध में अविलंब कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी और अभियोग पंजीकृत करके दोषी की शीघ्र गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भाई बीमार था। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव से संबंधित कल सोशल मीडिया पर एक लेटर तेजी के साथ वायरल हो रहा था, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह द्वारा जारी पत्र में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की जगह विनोद चमोली को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त करने का जिक्र किया गया था, जिसका पार्टी ने संज्ञान लेते हुए सवार क्राइम के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरें आप देखिए, इस लेटर की तस्वीरें हैं जहां पर इस वायरल लेटर को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पार्टी ने मुकदमा दर्ज करवा के इस पूरे मामले में जांच को लेकर बात कही है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो फर्जी पत्र हमें मिला है उस पर पार्टी ने उसे बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसके लिए हमने सोशल मीडिया के अपने प्रभारी शेखर वर्मा जी को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है और पार्टी स्तर पर भी इस पर जांच करने के लिए कहा गया है। इसमें जो भी किसी प्रकार की जांच के बाद जो
पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, ये विपक्षियों के द्वारा एक शरारत की गई है। और आगे बढ़ेंगे बात अब कोटद्वार की, जहां पर कोटद्वार में प्रदेश सरकार के द्वारा कोटद्वार को नगर निगम की उपाधि तो दी गई है, लेकिन समुचित सुविधा नहीं दी गई है। 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी नगर निगम पूरी तरीके से अस्वस्थित में नहीं आ रहा है, जिसके चलते नगर निगम का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम के द्वारा घर घर कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां तो दी जा रही हैं और कई जगह कूड़े के कंटेनर भी लगाए गए हैं, तो कूड़े के ढेर से लगातार तमाम लोग हैं परेशान। ऐसे में नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। देखिए, कूड़े का अंबार लगा हुआ है और ये बड़ी लापरवाही नगर निगम की दिखाई दी है। तो कोटद्वार की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कूड़े के अंबार लगे हुए हैं और कूड़े के ढेर लगने के बाद से वहां पर काफी बीमारियों के फैलने की आशंका भी है, लेकिन सब के बीच में ये बड़ी लापरवाही नगर निगम की सामने आई है। तो वहीं लालकुआ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 62 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई है। बरामद स्मैक की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है और वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। तो देखिए, 2 स्मैक तस्कर गिरफ्तार हुए हैं लालकुआ से, जहां पर इनके कब्जे से 62 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। और ऐसे में इन तस्करों से पूछताछ का दौर लालकुआ पुलिस का शुरू हो चुका है। एक बड़ी सफलता ये मानी जा रही है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर इन 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी जनपद स्तरीय जो एडीटीएफ टीम है उसे सूचना मिली थी कि 2 लोग जो है वो किच्छा से हल्द्वानी की तरफ स्मैक लेके जा रहे हैं। तो उनकी सूचना पर हमने अपनी जो थाने की टीम है, एडीटीएफ की जो टीम है, उसे सुभाष नगर बैरियर पे भेजा गया। एक सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान जो है एक बस थी, जो मुखबिर ने बताया कि दोनों लोग इसी बस में है। बस को जब रोकने की कोशिश की गई तो 2 लोग भागे, दोनों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो है हमने पूरा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं उन्हें पूरा फॉलो करते हुए जब दोनों को हमने पूछताछ की तो एक का नाम यूनुस अली, ये बहेड़ी बरेली का है, उम्र इसकी 22 साल है, और दूसरा जो है रामप्रसाद निवासी सुतैया उधम सिंह नगर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां पर डोईवाला में रानी पोखरी पुल के पास बना वैकल्पिक मार्ग एक बार फिर से बह जाने से जन की मुसीबत बढ़ गई है। जहां पर वैकल्पिक मार्ग को पार कर रही एक गाड़ी बहते बहते बची और बड़ा हादसा होने से टल गया और जेसीबी की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि डोईवाला में लगातार हो रही बारिश से नदी का स्तर बढ़ता ही गया है और पुल बह जाने से तमाम जो जन हैं उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जहां डोईवाला में जेसीबी की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया, जहां पर रानी पोखरी पुल पर यह गाड़ी बह गई। और इसी के साथ अभी के लिए उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।